हेलो एवरीवन, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। और आप सभी का आज के इस बच्चों की दुनिया में, पढ़ाई की दुनिया में, एग्ज़ाम की दुनिया में और सो मच टेंशन की इस दुनिया में मोस्ट वेलकम है। डर गई रे। हेलो गाइस, तो आज संध्या कर रही है अपनी यूकेजी के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी। और आज कौन सा सब्जेक्ट संध्या करेगी प्रिपरेशन? हिंदी करेगी, हमारी मातृभाषा का। तो ये पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो ये है इसका नन्हे कदम का सिलेबस, मैथ का, ये है ईवीएस, इंग्लिश और ये है हिंदी। तो हम लोग कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 4-5 दिन। हाँ, तो आज टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे। तो मैं दिखा देती हूँ संध्या को आज क्या क्या मिला है टेस्ट में। तो मिला है काय कुत्ता सब पर निबंध लिखना है। तो संध्या को ये सारा चीज़ आता है? यस मैम। आता है तो संध्या फटाफट इसको लिख करके दिखाएगी। तो चलो शुरू हो जाओ। शिक्षा की दुनिया में मार्च महीना बहुत ही अहम रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, जहां पर वो एक क्लास अप जाते हैं। मार्च का महीना यानी फाइनल एग्ज़ाम। पूरे साल हम लोगों ने क्या पढ़ाई की, क्या धमाचौकड़ी मचाए, सब का रिज़ल्ट आने वाला होता है। एग्ज़ाम की तैयारी करते, एग्ज़ाम देते हैं, रिज़ल्ट आता है। और एक चाहे बच्चे का एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम हो, परीक्षा बच्चे का ही नहीं बल्कि बच्चों का, उनके पेरेंट्स का और उनके टीचर्स का भी होता है कि वो उन्होंने एक साल में बच्चे में कितने इम्प्रूवमेंट लाए। सारी चीज़ों का रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता है। और यहीं पर संध्या का फाइनल एग्ज़ाम यूकेजी का है। तो इसके साथ साथ सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। तो चलिए मिलते हैं अन्य बच्चों से। हेलो गाइस, कल से पीहू का एग्ज़ाम चल रहा है, वो भी फाइनल यूकेजी का। और आज था, कौन सा सब्जेक्ट था? इंग्लिश। तो पीहू बताएगी कि इंग्लिश में क्या क्या आया था और क्या सारा क्वेश्चन पीहू से बना था। यस। चलो बताओ तो क्या क्या आया था? आया था बॉडी पार्ट नेम, कमिटी हेल्पर्स नेम, ट्रांसपोर्ट नेम, इंसेक्ट नेम, सेल्फ इंट्रोडक्शन आया था। माय नेम इज नहीं आया था। नो। और इस तरह से पीहू का जितना भी सिलेबस में दिया हुआ था उसी से क्वेश्चन आया था, इसलिए पीहू थोड़ा उदास है। और पीहू की अभी एक न्यू सिस्टर भी आई है, उसका क्या नाम है? नीहू। और पीहू नीहू से बहुत प्यार करती है। किसी दिन हम लोग नीहू से भी मिलेंगे और उससे हाई करवाएंगे ना पीहू। तब तक कल कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? हिंदी। तो हम लोग चलिए हिंदी का प्रिपरेशन करते हैं। अभी कुछ देर पहले संध्या भी हिंदी का कर रही थी, अब पीहू भी करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पीहू के साथ। आज 2 अलग अलग स्कूलों का हिंदी का यूकेजी का सिलेबस देखने पर मुझे ये पता चला कि ऑलमोस्ट सिलेबस सभी स्कूल का सेम होता है, बस उसको पढ़ाने का तरीका में अंतर हो जाता है। और डिपेंड करता है टीचर पर कि वो बच्चों को किस तरह से सिखा रहे हैं, क्या उसे बच्चों को रटवा रहे हैं या फिर बच्चे को खुद सीखने दे रहे हैं। अगर बच्चे को खुद सीखने देने का मौका मिलेगा तो बच्चे खुद ये सारे सिलेबस को रिवीजन करके कंप्लीट कर लेंगे। पूरे 1 साल का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है और बच्चे पूरे 1 साल यही करते हैं। अगर उनसे रटवाया गया तो ये सारा रट्टू तोता हो जाएगा और मिक्स करने पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए टीचर्स का ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि बच्चों को खुद से सीखने दें। और यहाँ पर पीहू, संध्या, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वो खुद से जितना कोशिश हो कि उसे खुद से सोच करके, खुद का दिमाग यूज करके अपना
होमवर्क कंप्लीट करे, अपना CW कंप्लीट करे। और साथ ही गाइस ये है पीहू का बड़ा सा एक्वेरियम जिसमें ढेर सारी मछलियाँ तैर रही है। और यहाँ पर वो प्लांट जो ग्रीन वाला दिख रहा है वहाँ पर छुपी हुई है, सभी रेस्ट कर रही है, शाम का समय है। तो पढ़ाई के साथ साथ कलरफुल मछलियों को भी इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पीहू अपना टेस्ट दे रही है एक न्यू स्टाइल में। और अभी शाम हो रहा है, पिजन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर पीहू जब खुद से ये सारी चीज़ें सोच सोच कर लिखी तो यहाँ पर उसका स्पेलिंग मिस्टेक साफ पता चल रहा था, जिस पर पीहू ध्यान देगी। और मुझे सिर्फ यहाँ पर गाइड करना है कि उसे कैसे कैसे चीज़ों को संभालना है और बाकी काम बच्चे को खुद करने देना चाहिए, क्योंकि टीचर एक लीडर के जैसा होता है, उसे बस सही मार्गदर्शन देना चाहिए बच्चों को। बाकी बच्चे तो स्मार्ट आजकल के बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो खुद से ही कर लेते हैं। और यहाँ पर पीहू का एक आदत जिसके कारण वो हंस रही है, चलिए जानते हैं। ये किताब खा जाएगी तब इसको बुद्धि आ जाएगा। देखिए इसी तरह से बुद्धि आता है। तब तक के लिए इरेजर भी बाय बोल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे 16 मार्च और आज मैं कवर करूंगी बिहार स्पेशल से रिलेटेड टॉपिक। शुरुआत करते हैं मिनरल्स यानी खनिज से। मैं खनिज से ही क्यों पढ़ रही हूँ आगे बताती हूँ। और बिहार के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। टॉपिक वाइज पढ़ूंगी तो डिस्ट्रिक्ट डिटेल से। आज मैं मैप को देखी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही यह भी पता चला कि छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड से जो डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है वहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है। तो तुक्का काम कर जाएगा अगर सारे 9 डिस्ट्रिक्ट याद हो गए जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। और कुछ देर का ब्रेक के बाद ब्रेकफास्ट करने के, हालांकि मैं ब्रेकफास्ट अभी नहीं की हूँ वरना नींद आता है। तो आगे का टॉपिक है नदी, जिसे मैं यहाँ पर पहले ही पढ़ चुकी हूँ, बस यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। और सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं यहाँ पर याद करूँगी। और यहाँ पर मुझे याद हो गया है कि खनिज कहाँ कहाँ मिलता है। तो गाइस आप लोग भी मेरे साथ रिवीजन करिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, फिर नवादा, गया, फिर नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड मुंगेर, ये सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर जमुई में सोना मिलता है, अबरख गया में मिलता है। गाइस ये मैं देखकर नहीं बता रही हूँ, मैं याद की हूँ, आपके साथ मैं भी रिवीजन कर रही हूँ। और यहाँ पर नदियों का, इसे मुझे और रिवीजन करना होगा। ये फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती है, कौन डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी से मिलती है, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। और पहली बार पढ़ने से कोई भी चीज़ें जल्दी याद नहीं होती, समझ में आ जाने पर दिमाग में धीरे धीरे छपना शुरू होता है। और मेरी सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि अपने राज्य बिहार का नक्शा में हर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लूँ। और आज का जो दोपहर का जो समापन है वो हो रहा है बिहार की मिट्टी के साथ और फसल को कवर करने के बाद। इसलिए मैं कवर कर रही थी क्योंकि इस बार जो 2023 में BPSC का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था, फल्गु नदी किससे बनी है, कौन सी संगम से बनी है। खनिज से, कृषि से, चाय बागान, गन्ना से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा विश्वास जगता है कि हाँ जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही दिशा में है। और यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी, हालांकि ये पहला दिन था बिहार स्पेशल का, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप छप जाए माइंड में। हेलो गाइस, आज मेरा एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है तो मैं आज मैथ की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा मैथ का एग्ज़ाम है। तो आइए मैं दिखाती हूँ अपना UKG का सिलेबस। और ये है UKG का सिलेबस जहाँ पर आज टेस्ट नंबर 3 होगा। तो संध्या ये सारा चीज़ प्रिपेयर कर ली है? यस। देखना मज़ेदार होगा कि उसको कितना सही होता है और कितना गलत होता है। तो चलो लो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। योर टाइम स्टार्ट नाउ। और संध्या का 17 मार्च से एग्ज़ाम है तो
संध्या को ऑल द बेस्ट फॉर हर एग्ज़ाम। और साथ ही गाइस बिहार स्पेशल का आज मैं पहली बार बिहार के खनिज के बारे में, उसकी मिट्टी के बारे में, नदियों के बारे में पहले से पता था, पीहू के साथ प्रिपरेशन कर लिए थे और फसल के बारे में पहली बार जानी हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने राज्य के बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज माइंड में छप जाए और हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वो मैं अच्छे से कवर करूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इसी के साथ बच्चों की मौज मस्ती के साथ उनके फाइनल एग्ज़ाम का एक स्टेज और आगे बढ़ने का एग्ज़ाम चल रहा है मौज मस्ती के साथ गाइस। और इसी के साथ बाय बाय गाइस।